करवा चौथ 2 दिन के बाद आने वाला था, इसलिए पूरा मार्केट करवा चौथ की पूजन सामग्रियों से भरा हुआ था। हर दुकान पर औरतों की भीड़ थी। कोई कलश खरीद रहा था तो कोई मिट्टी या तांबे का करवा और ढक्कन, कोई कंघा ले रहा था तो कोई बिंदी तो कोई चुनरी। क्या भैया, हर साल सामान का रेट बढ़ा देते हो आप। अब हमें जरूरत है तो हम खरीदेंगे ही, बस इसी का फायदा उठाते हो आप। हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे दीदी, अब मुझे ऊपर से ही महंगा सामान मिलेगा तो मैं आपको सस्ते में कैसे दूंगा? मैं भी तो 2 पैसे कमाने के लिए बैठा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन ये तो गलत बात है ना। क्या दीदी, सुहाग से कीमती कोई चीज तो होती नहीं, और अगर उसकी सलामती के लिए 2 पैसे ज्यादा में सामान मिलता है तो क्या बुरा है? अब महंगा हो या सस्ता, औरतों को करवा चौथ की सामग्री तो खरीदनी ही थी, इसलिए वो सामग्री खरीद रही थी। मार्केट की उसी भीड़ में सड़क किनारे एक विधवा औरत जिसका नाम ललिता था, वो आते जाते लोगों से भीख मांग रही थी। 1 रुपए 2 रुपए मेरी इस झोली में डाल दीजिए, ईश्वर आपकी झोली हमेशा भरी रखेगा। ललिता की हालत देखकर लग रहा था कि उसने ना तो कई दिनों से कुछ खाया है और ना ही नहाया है। उसके बाल उलझे हुए थे। ललिता का एक हाथ पूरी तरह जला हुआ था। कुछ लोग दया करके उसके आगे 1-2 रुपए का नोट रख रहे थे और आगे बढ़ जा रहे थे। ललिता के पास जब कुछ पैसे जमा हो गए तो उसने उन पैसों को गौर से देखा और फिर सामने की दुकान में मिल रहे छोले और पूरी को। 40 की प्लेट, 40 की प्लेट, हमारे छोले और पूरी मार्केट में है सबसे बेस्ट। 40 की प्लेट, 40 की प्लेट। ललिता ने दुकानदार की बातों को सुना तो जरूर, लेकिन वो उसके पास नहीं गई, बल्कि उन पैसों को लेकर वो उस दुकान में पहुंची जहां करवा चौथ की सामग्री मिल रही थी, और दुकानदार से कहा, भैया एक मिट्टी का कलश, एक चुनरी और एक सिंदूर का पैकेट दो ना, मुझे भी करवा चौथ करना है। ललिता की बातों को सुनकर दुकान में खड़ी औरतें उसकी ओर घूर घूर कर देखने लगी। लो जी, इसे कहते हैं घोर कलयुग। अब इस विधवा भिखारिन को भी करना है करवा चौथ। बहन, लगता है ये कोई पागल है। भला एक विधवा कब से करने लगी करवा चौथ का व्रत? ठीक कहती हो बहन, ये मुझे पागल ही लगती है। इससे पहले कि ये पागलपन में कुछ और हरकत करे, इसे यहाँ से भगाना होगा। ए पगली, चल भाग यहाँ से, भाग। तेरा पति मर गया है और जिसका पति मर जाता है वो नहीं करती करवा चौथ। उन औरतों की बातों को सुनकर ललिता की आंखों में आंसू आ गए और वो उनसे ये कहते हुए वहां से निकल गई कि नहीं, वो जिंदा है, वो आएंगे, जरूर आएंगे, देखना वो जरूर आएंगे। ये कहकर ललिता वहां से सड़क के दूसरी ओर जाने लगी। सड़क पर चलते हुए उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ सारी पुरानी बातें भी चल रही थी। बेशरम औरत, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तू विधवा है विधवा। तेरा पति यानी मेरा बेटा मर गया है और तू है कि करवा चौथ करने की जिद लिए बैठी है। माँ जी देखिए, मेरा मन कहता है कि वो जिंदा है और वो जरूर आएंगे। ललिता अपनी सास से बार बार ये बात कही जा रही थी और उसकी सास उसे बार बार विधवा कही जा रही थी। इसी बीच ललिता की ननद हेमा वहां आ गई और, माँ, मुझे लगता है इस कलमुही चुड़ैल के लक्षण ठीक नहीं है। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। काला? माँ, इस चुड़ैल का भैया की मौत के बाद जरूर कोई न कोई नया यार बन गया है, जिसे रिझाने के लिए ये करवा चौथ करना चाह रही है। कुछ तो अपने मृत भैया और मेरा लिहाज करिए। चुप चुप कर डायन, मेरे भैया को खा गई और कह रही है कि तुम्हारा लिहाज करूं। ये कहकर हेमा ने अपनी भाभी ललिता के बालों को पकड़ा और उसे खींचते हुए बोली, बता बता, वो कौन है तेरा यार जिसके लिए तू करवा चौथ करने के लिए मरी जा रही है? बोल बोल, नहीं तो सारे के सारे बाल खींचकर गंजी कर दूंगी मैं तुझे। छोड़िए छोड़िए मेरे बाल छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। छोड़िए मुझे। और तू जो ऐसी गिरी हुई हरकत करके हमें दर्द दे रही है उसका क्या है? बोल बोल, उल्टा बोल। ये कहकर हेमा ने एक जोर की लात ललिता को मारी। ललिता दूर जा गिरी और गिरते वक्त उसका सिर दीवार से टकरा गया। खून की धार बह निकली। थोड़ी देर में पूरा फर्श खून से भर गया और ललिता कराहते हुए बेहोश हो गई। 2 साल पहले ललिता के पति राकेश की एक ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई थी और उसकी मौत के बाद तो ललिता का जीवन उसकी सास और उसकी ननद ने नरक बना दिया था। ललिता को अब भी वो दिन याद है जब एक रात वो टीवी देख रही थी। तभी उसने टीवी पर एक खबर देखी। ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली से पटना के लिए आने वाली पटना एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार हो गई है। यह हादसा तब हुआ जब ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से यमुना नदी पर बने पुल से गुजर रही थी। आगे पटरी टूटी होने के कारण ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गई और इसकी 6 बोगियां यमुना में डूब गई हैं। हजारों लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि राहत और बचाव के लिए बचाव दल घटनास्थल के लिए रवाना हो गया है। राकेश दिल्ली में काम करता था और वो करवा चौथ के लिए छुट्टी लेकर अपने घर आ रहा था। ललिता ने जैसे ही ये न्यूज सुनी तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसने जब ये बात अपनी सास को बताई तो, सब तेरे कारण हुआ है, तेरे कारण। अरे क्या जरूरत थी उसे करवा चौथ पर घर बुलाने की? कुलटा खा गई ना मेरे बेटे को। माँ जी ऐसा क्यों कह रही आप? मेरा दिल कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। ललिता अगले ही दिन घटनास्थल की ओर रवाना हो गई।
उसने अपने पति का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। उधर बचाव दल वाले यमुना नदी से लाश पर लाश निकाले जा रहे थे। हर बाहर निकलती लाश को देखकर ललिता का दिल जोर से धड़कने लगता। वो पूरे 3 दिन भूखे प्यासे वहां रही, लेकिन उसके पति का कुछ पता नहीं चला। 3 दिन बाद वो अपने घर लौट आई, और जब वो लौटी तो उसकी सास उस पर फिर से टूट पड़ी। हो गई तसल्ली डायन, हो गई ना, मार दिया ना मेरे बेटे को हत्यारिन। माँ जी भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। जब तक राकेश जिंदा था ललिता को किसी बात की तकलीफ नहीं होने देता था। वो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके जाने के बाद तो सब कुछ बदल गया था। ललिता की सास जुल्मो सितम के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही थी, और हर हफ्ते उसकी ननद भी अपने ससुराल से यहाँ आ धमकती, और फिर दोनों माँ बेटी मिलकर ललिता पर अत्याचार करती। एक दिन, माँ तुम्हें नहीं लगता कि भैया की मौत के बाद हम लोग बेवजह इस उल्टा को पाल रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है। मेरा तो मन करता है कि इस उल्टा का गला घोट दूं, लेकिन ऐसा करूंगी तो जेल जाना पड़ेगा। अरे माँ, दिमाग से काम लोगी तो जेल नहीं जाना पड़ेगा, और सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो कैसे है माँ बेटी? माँ क्यों ना हम उस चुड़ैल के कमरे में आग लगा दे। आग लगने से वो झुलस कर मर जाएगी और कोई हम पर शक नहीं करेगा। सबको लगेगा कि घर में आग लग गई थी और वो मर गई। वाह बेटी, क्या शैतानी दिमाग पाया है तुमने। तेरी जैसी बेटी हर माँ को मिले ताकि वो अपनी बहू से छुटकारा पा सके। उसी रात की बात है। हेमा और ललिता की सास ने ललिता के कमरे में तब आग लगा दी जब वो गहरी नींद में सोई हुई थी। थोड़ी देर बाद ही उसका कमरा धू धू कर जलने लगा। आग आग, अरे कोई बचाओ, आग आग लग गई मेरे कमरे में। ललिता आग आग चिल्लाती रही और उसकी सास और ननद बाहर घूमने चले गए। ललिता ने उस आग से बचने की बहुत कोशिश की और इसी चक्कर में उसका एक हाथ बुरी तरह झुलस गया। हालांकि वो किसी तरह उस आग से बचने में कामयाब रही और उसकी जान बच गई। कुछ घंटों बाद उसकी सास और ननद घर वापस लौटे और उसे जिंदा देखा तो सच में इसके अंदर कोई ना कोई डायन की आत्मा है। इस आग से भी ये बच गई। बच तो गई है, लेकिन अब ये इस घर में नहीं रहेगी। उसकी सास और ननद ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो बेचारी भीख मांगकर गुजारा करने लगी। बहरहाल करवा चौथ के दिन की बात है। औरतें रात को चांद देखकर अपना व्रत खोल रही थी। ललिता ने भी उस दिन व्रत रखा था और सड़क किनारे बैठकर चांद को निहार रही थी। उसके पति की मौत हुए ये 3रा साल था, लेकिन उसे अब भी पता नहीं ये क्यों लगता था कि उसका पति एक दिन जरूर आएगा। आसमान में चांद की ओर देखते हुए और अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो अपने पति के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, ललिता ललिता। वो आवाज ऐसी थी जिसे ललिता हजारों कोस दूर से भी पहचान सकती थी। ये किसी और की नहीं, उसके पति राकेश की आवाज थी। ललिता ने जब आवाज की दिशा में देखा तो वो चौंक गई। उसके सामने एक घनी दाढ़ी में इंसान खड़ा था। कौन? अरे ललिता, मुझे नहीं पहचाना? मैं तेरा राकेश, मैं आ गया। अरे आप आ गए। मुझे पता था आप जरूर आएंगे, लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं था। आप आ गए। असल में उस एक्सीडेंट के बाद राकेश बुरी तरह घायल हो गया था। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी और वो यमुना नदी की तेज धार में बहता हुआ किसी दूसरे शहर निकल गया था। और जब उसे होश आया तो वो अपनी याददाश्त खो चुका था। ये तेरा सच्चा प्यार था ललिता। देख, मैं एक बार फिर से तेरे पास आ गया। कुछ दिन पहले मेरा एक बार फिर से एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद मुझे सब कुछ याद आ गया। याददाश्त वापस आने के बाद मैं तुरंत तेरी तलाश में निकल पड़ा। मैं घर गया, वहाँ माँ और हेमा ने बोला कि मेरी मौत के बाद तू किसी के साथ भाग गई। लेकिन सच कहूँ, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। मैं फिर भी तुझे तलाशता रहा कि तू कहीं तो मिलेगी। और देख, तू आज करवा चौथ के दिन मुझे मिल गई। ये कहकर राकेश ने ललिता को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। ललिता ने उस दिन चांद की रोशनी में अपना व्रत खोला। उसका विश्वास सच निकला और उसका पति उसके पास वापस आ गया।